जनूबी कश्मीर के राजपुरा अवंतीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। यह एनकाउंटर आज शाम 6 बजे के करीब शुरू हुआ। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। इस इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। राजपुरा अवंतीपुरा में आज 6 बजे के करीब उस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ था जब फोर्सेस की एक पार्टी यहां सर्च ऑपरेशन शुरू करने जा रही थी। उस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और एनकाउंटर शुरू हो गया है। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, अगरचे फायरिंग रुकी है, लेकिन ये सर्च ऑपरेशन इसको वसी किया गया है। पूरे इलाके को मुहासरे में रखा गया है और जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है उनको बंद किया गया है। सईद मंजूर, ग्राउंड जीरो, न्यूज़ 18 उर्दू, राजपुरा अवंतीपुरा। जिला पुलवामा के गुंडीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुए एनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। हलाकशुदा मिलिटेंटों में पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद के कत्ल में मुलविस मिलिटेंट भी शामिल है। गुज़िश्ता रोज बाद दोपहर पुलवामा के गुंडीपुरा इलाके में यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ था जब मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक इत्तला की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्स पर फायरिंग की। फोर्सेस ने एनकाउंटर के मकाम से आम शहरियों को बहिफाजत निकाला। इसके बाद तकरीबन 17 घंटे तक जारी रहने वाले इस झड़प में जैश के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाकशुदा मिलिटेंटों में मुंगहामा पुलवामा का रहने वाला आबिद हुसैन भी शामिल है। वो शहीद रियाज अहमद नामी पुलिस जवान के कत्ल में मुलविस था। एनकाउंटर के दौरान एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा। हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलवामा में हलाक किए गए मिलिटेंट कांस्टेबल रियाज की हलाकत में मुलविस थे। आईजीपी ने बताया कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां कामयाबी के साथ मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। जो नए मकामी लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं उनको वापस लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन नौजवानों को वर्कलाने वाले अफराद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद किया जा रहा है। उन्होंने वालिदैन से अपने बच्चों पर नजर रखने की तलकीन की। फायरिंग हुआ जिसमें जैश मोहम्मद के 2 टेररिस्ट मारे गए। इसमें साकिब एक लोकल है, दूसरा आबिद है। ये दोनों हमारे एक पुलिस वाले जो कांस्टेबल रियाज साहब थे उसको 13 मई को अटैक करके उसको मार दिया था। उसको जस्टिस रियाज साहब को जस्टिस मिला। हम लोग मल्टी डायमेंशनल फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पहला तो पेरेंट्स से हेल्प लेके कुछ बच्चों को वापस लाए हैं। कुछ जो है टेक्निकल सर्वाइलेंस से हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं कि उसको अरेस्ट किए। जो उसको मोटिवेट करता है, रिक्रूट करता है, उसको पीएसएम बुक करके बाहर आउट ऑफ स्टेट भेजे हैं। उसके अलावा कुछ जो बच गए हैं देखते होंगे एनकाउंटर में भी हम लोग उसको मौका देते हैं कि सरेंडर कर जाओ। आप बारामूला में देखे होंगे एक टेररिस्ट की, नए रिक्रूट टेररिस्ट की माँ अपील कर रही थी। टेररिस्ट को गाड़ी भी थी, दुकान तो करी थी। तो इस समाज में चेंज आ रहा है। मैं इसमें पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर से अपील करता हूँ कि पुलिस का सहयोग दें और जो स्टाफ लड़के भटक रहे हैं उसको वो लोग वापस लाएँ। तो लास्ट पर अमरनाथ यात्रा अभी हो वादी में हो रही आम शहरियों की हलाकत से मुतल्लिक मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की सरगर्मियां जारी हैं ताकि यहां अमन में खलल डाला जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई कर रही हैं उसके नतीजे में वादी में अब मिलिटेंसी आखिरी मरहले में है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बडगाम के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने हाई स्कूल ओमपुरा की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने डीसी ऑफिस बडगाम में माजरीन में स्कूटीज तकसीम की। न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल डीसी ऑफिस में कोविड मुतासरीन में इमदाद तकसीम की गई। न्यू मैरिज असिस्टेंस के तहत कई मुस्तहिकीन में इमदाद तकसीम की गई। सिंह ने कहा कि मरकज की जानिब से वुज़रा के दौरे लगातार जारी हैं। इस दौरान अजला की तरक्की और मरकजी स्कीमों के तहत कामों का जायजा लिया जाता है। एक डिसाइसिव कार्रवाई हो रही है, एक निर्णायक कार्रवाई जिसे आप कहते हैं, उस तरह से कई वर्षों में पहले देखने को नहीं मिली। और मुझे लगता है कि ये तो मिलिटेंट्स और रन सॉफ्ट टारगेट्स को कभी कभी निशाना बनाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अब ये दहशतगर्दी का शायद आखिरी दौर हो और इसी का एक नतीजा है कि इस बार वादी में बहुत भारी तादाद में टूरिस्ट आया है। मुझे लगता है कि आज का ज़माना एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट का है। आंकड़े मौजूद हैं, डाटा मौजूद है, मीडिया के पास भी, हमारे पास भी।
तो मुझे चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों के आंकड़े निकालें कि पिछले साल कितने आए थे, उससे पहले कितने आए थे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। या उन लोगों से पूछिए, हाउस बोट वालों से, होटल वालों से, जो 2-3 साल इस दुश्वारी का शिकार रहे, किस तरह से उनको राहत मिली है। उसी से जाहिर हो जाएगा कि पिछले साल कितने टूरिस्ट आए या उससे गत सालों में कितने आए और आज के। कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के चेयरमैन फारूक रेंजो शाह ने टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट के लवाहिकीन से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अमरीन का कत्ल किया उन्हें अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक भी याद नहीं होंगे। उन्होंने अमरीन के नाम पर एक कल्चरल सेंटर तामीर करने की मांग की है। शाह ने राहुल भट्ट और अमरीन के कत्ल की जांच के लिए कमीशन तश्कील देने की मांग की है। मैंने एयरपोर्ट का नाम रखा शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैं यहां ट्रांसफर हुआ। मेरे बाद जो भी रेडिकल आइडियोलॉजी का अफसर आया उसने वो बोर्ड ही उतारा, उसको शेखुल आलम का बोर्ड बर्दाश्त नहीं हुआ। ये अमरीन की बात नहीं है, ये उन तमाम लोगों की बातें हैं जो लोग एक पर्टिकुलर, जो इमाम आजम को पहने, जो इमाम आजम की तावीज पहनते हैं। याद है आप उसके वालिद मोहतरम हो, जब मैंने उसको कहा अमरीन मुझे सुनाओ अल्लाह ताला के 99 नाम, उसको याद था। और जो उसको गोली मारने वाले हैं उनको अल्लाह का एक नाम नहीं याद होगा। जो अमरीन का कत्ल हुआ और जो राहुल भट्ट का कत्ल हुआ, इस पे एक कमीशन लगना चाहिए। बिसाइड्स यहां पे इस इलाके में अमरीन के नाम पे एक कल्चरल सेंटर बनाओ। श्रीनगर के मेयर और अपनी पार्टी के लीडर जुनैद मत्तू ने कहा है कि कश्मीर में इंतहा पसंदी और तालिबानाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हालिया हलाकतों से कश्मीर के सेक्युलर ताने बाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अमरीन भट्ट के कत्ल से मुतालिक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत गैर इंसानी और बर्बरियत पर मबनी है। मत्तू ने कहा कि इंतहा पसंदों ने 1990 से ऐसी हरकतें की हैं मगर वो नाकाम रहे हैं। मत्तू ने कहा कि बुनियाद परस्ती को किसी मजहब से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि हर मजहब में कुछ बुनियाद परस्त अनासिर मौजूद होते हैं। हैवानियत है, ये हैवानियत और बर्बरियत क्या हमने 89-90 में नहीं देखी? क्या हमने वो एक दौर नहीं देखा कि जब ये कहा जाता था जो बुर्का न पहने उस पर तेजाब फेंको? क्या हमने वो दौर नहीं देखा कि जब औरतों को कहा गया हमारी माओ बहनों को मेटाडोर में नहीं, बस में नहीं जा सकती? हम तो पले बड़े उस एक जंग के माहौल में, वो तो हमने देखा है। बट इवेंचुअली द सोसाइटी केम बैक टू इट्स ओन बेयरिंग्स and our bearings are inclusive, our bearings are very syncretic, our bearings are very inclusive. तो ये चैलेंज है, वक्तन चैलेंज है, इसके साथ भी लड़ेंगे। कभी नहीं लगता हम तालिबानाइजेशन की तरफ जा सकेंगे। चैलेंजेस ऑफ रेडिकलिज्म है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं थे, 10 साल पहले भी थे, 20 साल पहले भी थे, द राइज ऑफ रेडिकल थॉट इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन, बट आई डाउट it has any favorable a recipient ecosystem in Kashmir. It is a challenge. It is a challenge not just in our religion, not just in our community. Challenge is एक प्रॉब्लम है कि हम रेडिकलाइजेशन और कम्युनलिज्म को उसका सिनोनिम तालिबानाइजेशन बना चुके हैं, इस्लामाइजेशन बना चुके हैं। कम्युनलिज्म एंड रेडिकलाइजेशन एग्जिस्ट इन एवरी रिलीजन एंड कम्युनिटी. इट इज़ अ चैलेंज टू बी फेस्ड बाय ऑल कम्युनिटीज एंड ऑल इकोसिस्टम्स. मुझे लगता है खासकर जो हमारी सिंक्रेटिक एक कल्चर और सोसाइटी है, एक सेक्युलर कल्चर और सोसाइटी कश्मीर का जो है, वी हैव प्रूव्ड इट्स डिटर्मिनेशन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. We did not let the fan of communalism affect us in 1947. Similarly, I don't think we will allow radicalization and radical voices to succeed. पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो कश्मीर में शहरियों की टारगेट किलिंग को रोकने और ख़त्म करे। सिंह ने कहा कि शहरियों की टारगेट किलिंग के हालिया वाक़यात ने जम्मू कश्मीर की सेक्युलर इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सिंह ने कहा कि हुकूमत को रहबर खेल और जंगलात मुलाजमीन के बारे में अपने हुक्म पर दोबारा गौर करना चाहिए। और ख़ासकर जो हमारे बरसगीर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख या कोई क्रिश्चियन, कोई भी मज़हब आपको ऐसे निहत्ते लोगों के कत्ल की इजाज़त नहीं देता है और ये सरासर इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और ये कश्मीरियत के जो एक कंसेप्ट है कश्मीर में, जिसके लिए पूरी दुनिया में जान जाते हैं, और कश्मीरियत के खिलाफ भी है। तो ये हालातें बंद होनी चाहिए
और इसके साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक इस्तदा करेंगे कि वो हालात ऐसे बनाएं कि यहाँ पर एक आम शहरी अपने आप को महफूज समझे। सांबा के पुरमंडल के देविका नदी में बाढ़ आई, जिसमें चंद गाड़ियां बह गईं और वक्त रहते ही लोगों को नदी किनारे कर लिया गया। सोमावती अमावस्या के मौके पर पुरमंडल तीर्थ स्नान पर श्रद्धालुओं की खासी तादाद जमा थी। सुबह में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदी में बाढ़ आ गई। अभी तक के इतला के मुताबिक कोई जान नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस सैलाबी सूरत हाल में लोगों को काफी माली नुकसान हुआ है। पुरमंडल के मकाम पर हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग अमावस्या के रोज देविका नदी में डुबकी लगाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। पुलिस और मकामी लोगों की मदद से तमाम लोगों को वक्त रहते महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। कठुआ में बारिश की वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर एक निजी स्कूल बस बच्चों समेत पानी में फंस गई थी। मकामी लोगों ने बच्चों को महफूज तरीके से निकाल लिया है। मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि थोड़ी बारिश के बाद ही पानी जमा हो रहा है और इससे उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। लोगों ने पानी की निकासी के निजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। तो एलजी साहब तो बोलते हैं हमने बड़ा विकास किया, जिस तरह से अभी आए थे पार्क का उद्घाटन कर दिया, विकास हो रहा है। यहाँ सेक्टर के अंदर देखिए, अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, लोगों को जाने के लिए तो कोई व्यवस्था बनाई नहीं जाती। शहर में तो इससे भी ज़्यादा माहौल खराब है। वार्ड नंबर 7 में देखिए आप क्या हालत है, वहाँ तो कोई निकासी नहीं है। वहाँ पे हर वार्ड में यही है सिस्टम। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे वार्ड मेंबर हैं, कौंसिल जो हमारे चेयरमैन हैं, वो भी देखें, डीसी साहब से भी डिस्कशन करें सर यहाँ कोई ये जो काम नहीं हो रहा है। पीडब्ल्यूडी को भी पूछें कि क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा ये काम। कितने भी नाले ब्लॉक हो चुके थे। प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जितने भी नाले हैं, शहर के नाले हो, नेशनल के नाले हो, जितने भी नाले हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए ताकि लोगों को जिला गांधरबल में बालतल के करीब रंगा मोड़ पर एक बच्चे के गलती से हैंड ब्रेक खींचने के बाद एक पार्क की गई गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई। इस हादसे में एक 8 साल लड़का हलाक जबकि राजस्थान के 5 सयाह जख्मी हो गए, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद के लिए सोनमर्ग और फिर मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल रेफर कर दिया गया। शोपियां जिले के मुख्तलिफ गांवों में सैकड़ों बच्चे सांस की नाली के इन्फेक्शन का सामना कर रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को घबराहट के आलम में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां के माहिरीन का कहना है कि ये वायरल इन्फेक्शन है जिसका इलाज आसानी से किया जा सकता है और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और अपने बच्चों को बिला ज़रूरत अस्पताल न ले जाए। डॉक्टरों ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि अगर उनका कोई बच्चा बीमार हो जाए और सांस की शदीद शिकायत हो तो उन्हें इजाफी सयाल और पैरास्टामोल दवाइयाँ दी जाएं। तो इसमें जो यहाँ बच्चे जो आ रहे हैं जो इस बीमारी में मुब्तला है तो उनको यहाँ वो फैसिलिटी होनी चाहिए। सेमू साहब ने हमें ये भरोसा दिलवाया है और यहाँ के सुप्रिटेंडेंट साहब ने भी ये भरोसा दिलवाया है कि कोई भी परेशानी की बात नहीं है। एक बच्चे को ये बीमारी लग जाती है, उसको राइनोरिया हो जाता है, यानी कि रनिंग नोज हो जाती है और उमूमन कफिंग हो जाती है। उसकी वजह से ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाकी बच्चों में फैल जाता है। दरअसल दवाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर बच्चे को बुखार हो जाता है तो पैरास्टामोल देनी पड़ती है और पैरास्टामोल के अलावा उमूमन ज्यादा कोई दवाई देनी नहीं पड़ती है। अब यहाँ क्या मसला है कश्मीर में कि आप किसी भी पेरेंट से पूछ लीजिए, उन्हें एंटीबायोटिक्स चाहिए, नेबुलाइजेशन चाहिए या बाकी सारी चीजें चाहिए। अगर आप बुक में देखेंगे या बाकी किसी भी डेवलप्ड वर्ल्ड में देखेंगे या आउटसाइड हमारे स्टेट में देखेंगे तो उसमें सिर्फ सिंपल पैरास्टामोल देते हैं, सिंपल पीसीएम। मुल्क में 31 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी, मगर कश्मीर में साल 2009 में जिन पॉलिथीन थैलियों पर पाबंदी लगाई गई थी अभी तक उस पाबंदी पर अमल नहीं हुआ है। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की रिपोर्ट। श्रीनगर शहर में एसएमसी के किसी भी कूड़ेदान पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन किस हद तक पहुँच गया है। हैरत की बात तो ये है कि 2009 में जिन पॉलीथीन थैलियों पर सरकार ने पाबंदी लगाई थी वो भी धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहे हैं। एसएमसी के ओहदेदार कहते हैं कि रोजाना जो कचरा शहर से निकलता है
उसका 6% यानी 30 मैट्रिक टन प्लास्टिक पर मबनी है। हमारे लैंडफिल साइड पे हमारा वेस्ट आता है लगभग 500 मैट्रिक टन के करीब आता है, तो लगभग 6% जो है इसमें पॉलीथीन का इंटरवेंशन होता है। दैट इज अराउंड 30 मैट्रिक टन ऑफ पॉलीथीन वेस्ट इज कमिंग टू आवर लैंडफिल साइट ऑन ईच डे। सो ये एक बहुत बड़े चैलेंज है और इस चैलेंज से हम सबको निपटना पड़ेगा। माहिरीन कहते हैं कि प्लास्टिक की असल मिक़दार इससे कहीं ज्यादा है। मिक़दार जो भी हो, इतना तो साफ जाहिर है कि कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक कूड़ेदान में तब्दील हो रहा है, जो माहौलियाती तौर पर हसास इस वादी के लिए तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। हैरत की बात यह है कि सरकारी ऐलानात और एंटी पॉलीथीन मिशन जैसे नारों के बावजूद 13 साल पहले बैन की जा चुकी ये थैलियां खुले आम इस्तेमाल हो रही हैं। There are about 17 officers who are authorized, including municipal corporations, including police, including revenue, including officials of DC, district, deputy commissioners. ये सभी ये compliance का level बढ़ाने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हुआ कुछ नहीं। प्रॉब्लम है इसमें, आई मीन ना कहने की बात नहीं है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन अल्टीमेटली ईच सिटीजन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कवानीन नाफिज करना तो एक तरफ, एसएमसी के पास प्लास्टिक रिसाइकल करने का अभी तक कोई निजाम नहीं है। 4 साल पहले जो मंसूबे गिनवाए जा रहे थे, अभी भी वही बयान रिसाइकिल किए जा रहे हैं। साल 2009 में एसएमसी ने ऐलान किया कि प्लास्टिक को सड़कें बनाने में इस्तेमाल करने के लिए पीडब्ल्यूडी के साथ एक करार किया गया है। आज पूछें तो नए वादे इरादे हैं पर अमल नहीं। रिसाइकलिंग का एज ऑफ नाउ कभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो भी पॉलीथीन है इसके कुछ ऐसे यूजेस आए हैं कि जिस तरह उसको सड़क में रोड कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जाएगा, इसको किलन्स में जो भी सीमेंट किलन्स है उसमें यूज़ किया जाएगा। वी आर वर्किंग ऑन, हम बना रहे हैं, इसके लिए हमारा DPR भी बन चुका है। हमारा एक्शन प्लान भी 30 जुलाई 2021 को इसमें अप्रूव भी हुआ है, जिसमें हमारा 200 मैट्रिक टन कैपेसिटी का एक हमारे मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी बन रही है, उस पर हम काम कर रहे हैं। एंड आई होप दैट मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी वुड बी अवेलेबल विद अस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कश्मीर के अक्सर अजला में अभी तक कोई बाकायदा डंपिंग साइट तक नहीं है और म्युनिसिपल हुदूद में आने वाले इलाकों से कचरा निकालकर कभी जंगलों तो कभी नहरों में डाला जा रहा है। मुल्क में प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने या कम से कम इसको जमा करके रिसाइकिल करने के इंतजाम तो रहे हैं, लेकिन कश्मीर में अभी पाबंदी और रिसाइकिल तो दूर, इसे जमा भी नहीं किया जा रहा है। कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। जी हाँ, ये बयानात और ये हालात जो आपने देखे, ये श्रीनगर म्यूनसिपल हुदूद के हैं। गांव देहात और दीगर कस्बों की बात करें तो शायद कोई झील झरना या कोई खेत खलियान ऐसा बचा हो जो प्लास्टिक की वजह से तबाहाली के दहाने पे ना हो। ऐसे में सिर्फ एक ही सूरत है, वो ये कि लोग एक मिशन बनाकर पॉलीथीन और दीगर प्लास्टिक्स को ना कहें, तभी हमारा मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता है। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। एलजी मनोज सिन्हा ने अवंतीपुरा में 5 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। कबायली तबके की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के लीडर यासीन पोसवाल ने एलजी की पगड़ी बांधकर उनकी इज्जत अफजाई की। एलजी ने मॉडल ट्राइबल ट्रांजिट रेजिडेंशियल स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल और पुलवामा में कबायली बरादरी की बहबूदी के लिए 18 दीगर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने बताया कि 51 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबे समाजी इंसाफ और मसावात के लिए हमारे अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। सिन्हा ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने पर मुसलसल तवज्जो दी जा रही है कि मयारी तालीम को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो तवील अरसे से अपने हकूक से महरूम हैं। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स चौधरी शाहिद इकबाल, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके पॉले, जिला तरक्याती कमिश्नर बसरुल हक चौधरी, IGP कश्मीर और अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ट्राइबल भाई बहन, बच्चे बच्चियां माल मवेशी लेकर कठिन यात्रा किया करते थे। पिछले वर्ष ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि रोड के माध्यम से आपकी यात्रा की जहां तक संभावना है वहां तक आपको तथा आपके माल मवेशी के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रशासन उपलब्ध कराएगा। पुलवामा के सरजमीन गौरीपुरा में इस सारी स्कीमों का जो यहाँ पे उन स्कीमों का संग बुनियाद रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस चीज का यहाँ संग बुनियाद रखा गया वो शायद ये तबका जो है
इसको कभी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। इनकी तामीर और तरक्की और खासकर तालीम एक इंसान की बुनियादी जो जरूरत है वो तालीम है। तालीम में ये तबका बहुत आगे जाएगा। बांडीपुरा के गुरेज मेडिकल ब्लॉक में तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की गैर कानूनी अटैचमेंट अरसा दराज से जारी है। अटैचमेंट और डी अटैचमेंट के नाम पर महकमे सेहत के अफसरान किस तरह अपने हुक्मनामों का मजाक उड़ा रहे हैं, पेश है इस हवाले से बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। बांडीपुरा के मेडिकल ब्लॉक गुरेज में सेहत का शोबा अफसरान की गैर संजीदगी से कई सालों से बुरी तरह मुतासिर है। इस सरहदी खित्ते में अरसे दराज से अफसरान मुख्तलिफ बहानों से डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को बांडीपुरा अटैच करते हैं। इलाके में अवाम की जानिब से आवाज उठाने के बाद डी अटैचमेंट के ऑर्डर जारी किए जाते हैं ताकि अवामी एहतजाज को खामोश किया जाए। महकमा सेहत किस तरह अपने हुक्मनामों का खुद मजाक उड़ा रहा है, इसकी एक झलक ये है कि 12 मई को चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा ने डॉक्टरों और कुछ नीम तिब्बी अमले की एक फहरिस्त जारी करके इन्हें आखिरी मौका देकर 2 रोज तक गुरेज में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा। इस दौरान 2 मुलाजमीन ने फिर भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। हुक्मनामे को खातिर में न लाने पर किसी कार्रवाई का आगाज करने के बजाय सीएमओ बांडीपुरा ने इन मुलाजमीन को यात्रा ड्यूटी के लिए मुंतखब कर लिया। इससे ये बात जाहिर हो गई कि अटैचमेंट और डी अटैचमेंट के नाम पर एक खेल खेला जा रहा है। आए रोज इस तरह के हुक्मनामे जारी करके महकमा खुद अपने आप का मजाक उड़ा रहा है। गुरेज में तैनात मुलाजमीन के डी अटैचमेंट के लिए अब तक दर्जनों हुक्मनामे जारी किए गए हैं। ताहम न ही मुलाजमीन इन हुक्मनामों को खातिर में लाते हैं और न ही अफसरान बाद में कोई कार्रवाई करते हैं। इस बदनज़मी के बीच इन मुलाजमीन की तनख्वाह भी बाकायदगी के साथ वागुजार की जाती है। यूँ इस पूरे अमल पर शकुक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। इस मामले पर अगरचे न्यूज़ 18 उर्दू ने सीएमओ बांडीपुरा से वजाहत चाही, ताहम वो बहाना बनाकर कैमरे से दूर भाग गए। ऐसे में इस अहम मामले के तई अफसरान की गैर संजीदगी वाज़े हो गई। उम्मीद की जा सकती है कि एलजी इंतजामिया इस सरहदी खित्ते में सेहत के शोबे को सही डगर पर लाने के लिए मुदाखलत करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा के डिग्री कॉलेज रोड की खस्ताहाली को लेकर ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज के तौर पर इस रोड पर पनीरी लगाई। उन्होंने जिला इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ताजिर बरादरी ने मांग की थी कि इस रोड को जल्द ठीक किया जाए, मगर जिला इंतजामिया ने कोई गौर नहीं किया। उसके बाद आज ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों ने बतौर एहतजाज सड़क पर पनीरी लगाई। नरेगा इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से बड़गाम में एहतजाज हुआ। एहतजाजियों का कहना था कि 12 बरसों से वो एक ही तनख्वाह पर हैं और कोई इजाफा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आज तक उनके साथ कई वादे किए गए मगर कोई वफा नहीं हुआ। एहतजाजियों का कहना था कि वो 15 रोज से एहतजाज पर है मगर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया और एलजी इंतजामिया से तवज्जो तलब की। 12 से लेके 15 साल हमने लगाए हैं इस महकमे में। हम चाहते हैं कि जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई थे या एडहॉक पे जिस तरह उनको जम किया गया, हमें भी जम किया जाए, सैलरी हमारी बढ़ा दी जाए, क्योंकि इस मीगर सैलरी पे हमारे दिन के खर्चात, हमारी बच्चों की फ़ीस, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई, ये सब नहीं चलता है। अभी कैपेक्स बजट आता है, PRI जो भी 14th FC जो भी आता है, हम सारी स्कीमों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। लेकिन हमारी तनख्वाह इतनी कम है कि हम सारी जगहों पे नहीं पहुंच पाते हैं। ना हमारे पास ऐसी सोर्सेज है जिनके बहुत सारे वादे किए, लेकिन आज तक वो सारे वादे खोखले साबित हुए। महकमे जल शक्ति के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक परमार का कहना है कि वो महकमे के डेलीवेजर्स के मसाइल से आगाही हासिल करेंगे और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पुंछ में मीडिया से बात कर रहे थे। डेलीवेजर्स मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मुतालबों को लेकर सरापा एहतजाज है। डेली वेज का इश्यू जो है मैंने समझना है और उसमें गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसी है और उस पॉलिसी के हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है इस इश्यू को ठीक करने में, दिल्ली वर्जर्स को मदद करने में, वो मैं करूँगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसावाला के कत्ल की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के सदर जे मीर ने पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ इल्जाम लगाया कि
पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत अमन और अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसावाला का कत्ल साबित करता है कि आप हुकूमत का अमन और अमान पर कोई कंट्रोल नहीं है। मीर ने मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत मुल्क के अवाम और किसानों की तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम रही है। हम 2 मिनट के लिए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इस सरकार ने बोला था, अभी रिसेंटली लास्ट चुनाव में उन्होंने दिया था कि 2022 आते आते हम अपने किसानों की आमदनी दुगनी करें, ऐसी व्यवस्था करें कि जो 100 रुपये कमा रहा है उसको 200 रुपये का आमदनी होगा। मगर आज जब हम देख रहे हैं दुगनी आमदनी तो दूर की बात है, उन्हीं हमारे अन्नदाताओं को आज घर चलाना मुश्किल है। ये मोदी साहब और भाजपा सरकारों की देन है कि किसान जो 80% देश में जिनको माना जाता है, जब 80% लोग मतलब इस तरह के हालात को जूझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि देश हम आगे ले जा रहे हैं या देश पीछे खींच रहा है। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने जम्मू में आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। पंजाब में कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसावाला के कत्ल के खिलाफ गहरे रंजोगम का इजहार करने के लिए एहतजाज का एहतमाम किया गया था। कांग्रेस के नौजवान कारकुनों ने पंजाब हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने पंजाब हुकूमत से मुस्तफी होने का मुतालबा करते हुए धमकी दी कि अगर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न की गई तो वह एहतजाज को मजीद तेज करेंगे। पुलिस के सिक्योरिटी वाले केजरीवाल जो दिल्ली का सीएम है वो लेके घूम रहा है। राघव चड्ढा जो सिर्फ एमपी है, उसके पास 45 पंजाब पुलिस के पीएसओ हैं। जम्मू कश्मीर के भी तो एमपी हैं अलग अलग पार्टीज के, 4-5 से ज्यादा पीएसओ नहीं होते। इन आम आदमी पार्टियों को इतने कौन से आम हो गए कि इनको आम जो पॉलिटिशियन है उससे भी 10 गुना ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। ये आम आदमी नहीं, ये खास लीडर लोगों की पार्टी है, धोखा देने वाले लोगों की पार्टी है। पिछले 2 महीने में 40 से ज्यादा मर्डर किलिंग्स पंजाब में हो गए हैं। इससे बताते हैं इनका मॉडल क्या है। ये सिर्फ खून खराबा करा रहे हैं और डेलिब्रेट और पॉलिटिकल किलिंग हुई है। इसके खिलाफ हम खड़े और जब तक इंसाफ नहीं होगा ये प्रोटेस्ट हम कर। SKICC श्रीनगर में नेशनल कंसल्टेशन ऑन वुमेन्स रिजर्वेशन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के उन्वान से एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के मेयर जुनैद मत्तू और सीनियर बीजेपी लीडर हिना भट्ट मेहमान खसूसी रहे। मुकर्ररीन ने खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन पर जोर दिया। स्त्री शक्ति ने इसका इनेकाद किया था। कश्मीर की कई सरकर्दा खवातीन ने हिस्सा लिया। जहाँ पे एक औरत का स्ट्रॉन्ग रोल है घर बनाने के लिए, सोसाइटी बनाने के लिए, कौम को आगे लेके चलने के लिए, तो क्यों नहीं पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड विमेन, काफ़ी सारे बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के हमारे लोकल बच्चियाँ हैं। एंड ये डिस्कशन इसको आगे लेके, इस मुद्दे को आगे लेके जाने के लिए हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में जो 75 सालों में काम नहीं हुआ है वो 75 महीनों में हो। हर महीने हम विकास की तरफ बढ़ें और उसके लिए स्त्रियों का सशक्तिकरण हो। और जो 33% हमें लेजिस्लेटिव में रिजर्वेशन चाहिए था पूरे भारत में, हमें ये कहा गया है कि एक साथ में नहीं मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है, मत दीजिए एक साथ में, प्रथम यूनियन टेरिटरीज में दीजिए। हम चाहते हैं कि प्रारंभ हो कश्मीर से। तालमेल की कमी, बदइंतजामी और PMGSY हुकाम की निगरानी की कमी की वजह से उड़ी के इस्लामाबाद दशना इलाके इसमें एक सड़क साल 2016 से मुकम्मल होने की मुंतजर है। इसके नतीजे में तकरीबन 5000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी को बड़ी तकलीफ का सामना। कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। 2016 से हमारा रोड जूं का तूं है। पैसे जो है वो नाजायज़ तौर में, ये कहूँगा कि नाजायज़ तौर इस्तेमाल हुआ है। हमारे चांद घर यहाँ से मजबूर हुए निकलने के लिए, शिफ्ट होने के लिए बारामूला, श्रीनगर वगैरह वगैरह उन्होंने हिजरत की। इतने हम लोग यहाँ पे मजबूर हैं और परेशान हैं। तो दिसो वनस पान रोडस नजर, यह काबिल कार रोड कहें, यह गुर वत अमिश वारिया असल। गुर अगर पकन तथ आसन टल, सन वत मतलब वुचो तुम हालत क्या वनस। PMGSY उड़ी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस सड़क की तकमील में कुछ मसाइल का सामना है, ताहम उन्होंने मसाइल जल्द हल करने का यकीन दिलाया।
कि हमारी कोशिश होगी ये होगी जो काम यहाँ होगा वो टू द स्पेसिफिकेशन होगा। जो भी जहाँ जहाँ भी लोगों की ग्रीवेंसेस हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल द ग्रीवेंसेस। जो मेरे बस में होगा अब वो हम करेंगे। अच्छा, कंपनसेशन की बात बता रहे हैं। कंपनसेशन का मसला यहाँ है, कुछ स्ट्रक्चर्स का कुछ ज़मीन जो रह गया है उसका वो हम एंटर करेंगे, उसकी पूरी हम पहले रिपोर्ट बनाएंगे, जो उसमें जो का सेक्शन 4 के अंडर आता है वो करेंगे। पहला हम अपना वो सारा बनाएंगे, वी विल टेक अप द मैटर विद SDM, तो इंशाल्लाह वो मसला भी इनका हम हल करेंगे। इट नीड्स कोऑपरेशन फ्रॉम बोथ साइड्स, डिपार्टमेंट एज वेल एज फ्रॉम द पब्लिक। जहाँ तक हम अपनी 100% एफर्ट्स लगाएंगे, उसमें जितना लोगों को भी थोड़ी बहुत कोऑपरेशन करनी पड़ेगी। लोगों का मुतालबा है कि सड़क की तामीर का काम तेजी से मुकम्मल किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। बांदीपुरा में वाक़ सब पोस्ट ऑफिस पिछले 4 रोज से मफलूज पड़ा है। इस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहा जा रहा है कि UPS न होने की वजह से दफ्तर का स्टेबलाइजर नाकारा हो चुका है। इस वजह से दफ्तर का सारा मेल रुका पड़ा है। कहा जा रहा है कि इससे पहले 16 रोज तक दफ्तर का कामकाज इसी वजह से ठप हो गया था। नाकारा स्टेबलाइजर की जुज़वी मरम्मत करके खिदमात को चंद रोज तक दोबारा बहाल कर दिया गया था। ताहम अब की बार इस डाक खाने का सारा काम बंद पड़ा है। अमराज अदबी संगम की जानिब से मटन अनंतनाग में 11वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद मतीब की तसनीफ करदा किताब हिस्टोरिकल डिवीजन की रस्मी इजराई के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। मारूफ अदीबों, शौरा, कलमकारों और मुसन्निफों ने शिरकत की। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता गुलाम नबी आतिश और दीगर मुकर्रीरीन ने किताब पर तबसरा करते हुए इसे कश्मीर की नौजवान नस्ल के लिए मशाले राह बताया। मोहम्मद मतीब को अमराज अदबी संगम की जानिब से अवार्ड से भी नवाजा गया। अंग्रेजी में किताब शाया करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। कई स्कूली बच्चों को असनाद से नवाजा गया। नॉन फिजिकल वर्ल्ड के बारे में इसने ये किताब लिखी है। डिवोशंस क्या होती हैं, डिवोशंस का क्या रोल है रिलीजन का, तो ऐसा मौजू जो बहुत मुश्किल है। बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने जो अभी 11वीं जमात में पढ़ता है इसको इस सलीके से पेश किया है और सिर्फ 6 दिन में ये किताब तैयार की है। बेसिकली फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जिसमें हर कोई मौजू कवर किया मैंने। इमोशंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरिकल डिवोशन इनसेल्फ के बारे में, एंड मैंने इसमें कवर किया डिवोशन मतलब डायमेंशंस के बारे में। यूथ के लिए यही है कि जब तक वो अपने आप को कन्फाइंड रखेंगे सिलेबस में या बाकी चीज़ों में, वो कुछ अचीव बड़ा नहीं कर पाएंगे। टू अचीव समथिंग दे नीड टू बी आउट ऑफ द बॉक्स, तो उसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दे शुड प्रॉस्पर इन दैट। जिस अंदाज से इसने 11वीं जमात में जो पढ़ रहा है, इस पोइट्री को लिखा है, शायद ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। इस बच्चे को देखकर सारे बच्चे, उनमें ये शौक़ पैदा हो जाएगा कि इसको देखकर कहेंगे कि हम भी ऐसा ही लिखेंगे। एक फ़िलासफ़र है, एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि मटन से एक फ़िलासफ़र पैदा हुआ था। श्रीनगर में आज सूफी फेस्टिवल के दौरान नामवर गुलकारों ने हाजरीन को महसूस किया। कैसर निज़ामी ने पहले समा बांधा, उसके बाद वही जिलानी, राजा बिलाल ने हाजरीन को महसूस किया। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से कश्मीर के 3 जोन्स में 3 रोज़ा सूफी फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया गया। आज आखिरी रोज़ मौसीक़ी की महफिल के अलावा ड्रामा भी पेश किया गया। ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं अक्सर और बेशतर होने चाहिए। मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एकेडमी ही नहीं बल्कि टूरिज़्म और जितने भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जितने कंसर्न डिपार्टमेंट है मौसीकी से, कल्चर से जुड़े हैं, उनको ऐसी कोशिशें करनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ कश्मीर में टूरिज़्म बड़ी पीक पर है, तो ऐसे प्रोग्राम्स डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट साइट्स पे होने चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का म्यूज़िक क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं। ये जो कल्चरल एक्सचेंज और म्यूज़िकल एक्सचेंज है, इससे बहुत अच्छी चीज़ें, जो दिलों की नफरतें हैं वो दूर हो जाती हैं और प्यार आपस में बढ़ जाता है।
अनंतनाग में हजरत बाबा हैदर रेशी का 457वां उर्स आज से शुरू हो गया। उनके आस्थाने पर दुआओं की खास मजालिस आरास्ता होती हैं। उर्स के दौरान जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में लोग गोश्त और मछली के पकवानों को तर्क करते हैं। आस्थाने पर कश्मीरी पंडितों और सिखों समेत लोगों की एक बड़ी तादाद हाजिरी देती है। बाबा हैदर रेशी का शुमार वादी के बुलंद पाया औलियाए किराम में होता है। उन्होंने दीन खिदमत और इंसानियत की बका के लिए अपनी जिंदगी सर्व कर दी थी। ज़ियारत 5 दिन तक उर्स मुबारक यहाँ शब भी होता है, वो होता है 30वां तारीख की मिसाल है। यहाँ हर फिरके के लोग यहाँ आते हैं, लिहाजा यहाँ फैज़ हासिल करते हैं। यहाँ किसी को रुकावट नहीं है, यह हर किसी का है। पन ये साथ ये हाज खतर सुनी पथ वत यस तो पथ सान पाकस मज वनकस खड़ा अम सयाम गई अजक पे स्टार्ट ये यह प्रेथ कुन वादी मज ये सारस इलाकस कस्बस मज अम सह दह मनान बाबा हैदर वली ऋषि बोड़ थत पायुक वली कामिल अमिस अकीद यस तो पस अम सोज। अनंतनाग में बाबा हैदर रेशी, जिन्हें रेशी मोल भी कहा जाता है, कि 5 रोजा उर्स के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के कर्ज से म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने जियारत पर हाजिरी दी। उन्होंने आस्थाने के इर्द गिर्द सफाई सुथराई का जायजा लिया और इंतजामी कमेटी को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उनके नोटिस में लाए गए चंद मसाइल को उन्होंने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के नोटिस में लाने का यकीन दिलाया। ये जो वर्ष पाक है सब इसको मानते हैं और इधर सारे लोग हर एक कोने से हर एक जगह से आते हैं। हमारा मकसद ही यही है कि जो वर्ष पाक यहाँ पर है, ये जो भी यहाँ पर आए उनको पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से सफाई का जो एहतमाम है वो यहाँ पर तो करेगी आपकी नहीं। कई सारी चीज़ें उससे पहले भी जब मैं आया जो इन्होंने मेरी नॉलेज में लाया वो पाइपलाइन में है और वो मेरी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी फर्स्ट मेरा वही है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द उन पर काम शुरू होगा। जम्मू के महाराज नंद किशोर आश्रम में हवन का एहतमाम किया गया। इस हवन में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। खुसूसी भजन गाए गए और अकीदतमंदों में प्रसाद भी तकसीम किया गया। अकीदतमंदों ने तमाम इंसानियत के लिए अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने इत्तेहाद और भाईचारे की मजबूती के लिए दुआ भी की। बागाम से हांजी वीरा तक सड़क इंतहाई खस्ता हो चुकी है। राहगीरों, ट्रांसपोर्टर्स और मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी रोड पर मागाम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी कायम है। मरीजों को भी सड़क की खस्ताहाली की वजह से काफी दिक्कतें पेश आ रही है। आज मागाम अस्पताल पहुंचते पहुंचते सड़क पर गहरे गड्ढों की वजह से एक मरीज की हालत भी खराब हो गई। हांजी वीरा में भी लोगों ने PMGSY के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस सड़क पर गैर मयारी मैगडम बिछाया गया जो कलील मुद्दत में ही उखड़ गया। उन्होंने मागाम में हांजी वीरा तक रोड पर मैगडम बिछाने की अपील की। आप खुद ही हाल देखो, पेशेंट बहुत मुश्किल हमारा बहुत दुश्वार हो गया यहाँ लाते लाते। हामिला खातून यहाँ आते हैं, यहाँ हम लाते हैं जो कोई या हमारे कोई अगर हमारे घर में कोई है या यहाँ के जो लोग हैं यहाँ वहाँ के किसी के घर में कोई औरत है जो हामिला है उसकी हाल बेचारी को यही है। यहाँ बहुत मुश्किल है। यहाँ हमारे रोड में बहुत सारे गड्ढे हो गए, बहुत मुश्किलात हो रहे हैं चलने में। फिर गाड़ी भी नहीं चल सकती, सवारियाँ गाड़ियों में बैठती है, वो भी उनको भी प्रॉब्लम होती है बैठने में गाड़ी में, क्योंकि बहुत खड्डे। 2 साल पहले सर इसको टचिंग की गई है। आज त्रावान कतन तान गजनी रूट यह मामूली गाड़ी 2-3 मैगडम तम दिगदस मज थोत। यह डिपार्टमेंट गफलत इनकी ठेकेदारन सतन रसा मसा कर तम दपान त्रो बिकिस फेजस मन फेज त्राश पिकनी फेज गो क्या। अभिनव थिएटर जम्मू में स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल के दौरान चिनार आर्ट फाउंडेशन ने ड्रामा बनवान जहर पेश किया। पंकज सोनी ने इस ड्रामे को लिखा और राजेश हंडू ने इसका कश्मीरी जबान में तर्जुमा किया है। सचिन धर ने हिदायतकारी की। इस प्ले में हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं टू दी ऑडियंस कि इंसानियत आजकल के टाइम में कितनी ज़रूरी है और पर्टिकुलरली जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है उनका वैल्यू क्या होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। इसमें एम्फेसिस बेसिकली मेनली इस बात पे है कि आजकल हम देख रहे हैं कि मैट्रिमोनियल रिलेशंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं ज़रा सी एक बात की वजह से। लेकिन हम अगर चाहें, हम अगर मेंटली मैच्योर हैं तो हम उन चीज़ों को इजीली अवॉइड कर सकते हैं और अपना रिलेशन बहुत ही अच्छा रख सकते हैं।
डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर सलीमुर रहमान ने सब जिला अस्पताल बानिहाल का दौरा किया। डायरेक्टर ने तमाम शोबों का जायजा लिया और मुख्तलिफ मामलात पर इंतजामिया से जवाब तलबी की और उनकी सरजनिश भी की। सलीमुर रहमान ने कहा कि कसीर मंजिला नई इमारत में बिजली का बैकअप और CBC टेस्टों के लिए एनालाइजर को 15 से 20 रोज के अंदर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के बगैर बेकार पड़े अल्ट्रासाउंड यूनिट को जल्द ही काबिल इस्तेमाल बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में नौज़ायदा बच्ची के मामले को भुलाया नहीं गया है, उस पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के कामयाब इनेकाद के लिए अमला पूरी तरह से तैयार है। के लिए रेडी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी ओवरऑल कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, हमारे अपना टेक्निकल स्किल भी बढ़ जाता है। तो जब वो भी बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को भी उतनी ही सर्विस मिलेगी। ये जो पावर बैकअप, यू विल गेट वन ऑफ द बेस्ट पावर बैकअप हियर विद इन 15 to 20 days। दैट इज वन। आपको ऑटो एनालाइजर मिलेगा यहाँ के लिए 15 से 20 दिन में। रेडियोलॉजी का मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ और भी डॉक्टर्स की सप्लीमेंट आपको कर दूंगा। और मैं MD हाउसिंग बोर्ड से अभी यहाँ से निकलते हुए बात भी करूंगा, मैं डॉक्टर साहब से बात भी करूंगा जो BMO साहिबा है यहाँ पे, कि इनको उनके साथ क्या क्या इश्यूज है, जो आपके उनके साथ इश्यूज है, आई टॉक टू देम कि वो भी रिजॉल्व करें। अगर थोड़ी सी वहां से भी हेल्प हो जाए तो आई थिंक विल डू वेरी नाइस। किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिला इंतजामिया और फौज के ताउन से पत्थर मोड़ से सिंथन मैदान तक एक ट्रैकिंग मुहिम का एहतमाम किया। इसका मकसद लोगों में ट्रैकिंग और कोहे पैमाई के जज्बे को उभारना और मजीद फरोग देना था। चनगाम वादी में 10 किलोमीटर के मशहूर कुन ट्रैक के बाद ये मुहिम सिंथन मैदान में गुजर बकरवालों की मौसीकी और रिवायती मुजाहरे के साथ इख्तिताम पजीर हुई। घुड़सवारी का भी मुशाहिदा किया गया। इनिशिएटिव है और इससे यहाँ के टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, बच्चों को और बाकी लोगों को भी ये बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। वो देखने को मिलेगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में कितने अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। इस अनएक्सप्लोर्ड एरिया को लोग आए यहाँ पे देखें और मैं हर एक से ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी यहाँ पे इस वक्त आज 100 से ऊपर ट्रैकर्स थे, बगवा से थे, कुछ जम्मू से थे, डोडा से भी थे, किश्तवाड़ वाले भी थे, इसमें मैं हर एक से ही गुजारिश करूँगा कि वो अपने वर्ड ऑफ माउथ से इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करें। ये एक अच्छा इवेंट था। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने अपना सालाना दिन मनाया। तकरीब का एहतमाम यूनिवर्सिटी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में किया गया था। तकरीब में प्रोफेसर, स्कॉलर्स, अदीबों और कल्चरल एक्टिविस्ट ने शिरकत की। क्लासिकी मौसीकी पेश की गई। इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल प्रोफेसर शोएब इनायत मलिक ने बताया कि 3 रोजा आर्ट एग्जीबिशन भी मुनक्किद की जा रही है, जिसमें इंस्टीट्यूट के तलबा के मुसव्विरी और मुजस्समा साजी के उम्दा फनपारे की नुमाइश की जाएगी। भद्रवाह पुलिस की जानिब से T20 प्रीमियर लीग का इनेकाद किया जा रहा है। PG कॉलेज भद्रवाह के स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेले जा रहे टूर्नामेंट में सब डिवीजन भद्रवाह के मुख्तलिफ इलाकों से 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मूसलाधार बारिश के बायस इफ्तिताही मैच नहीं खेला गया, लेकिन खिलाड़ियों के साथ बातचीत का सेशन हुआ, जिसमें पुलिस अफसरान ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लें। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।